Hello everybody, in this video I will tell you question number 9 of exercise 14.3. Question number 9 is 100 surnames were randomly picked up for a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames were found as follows. So क्या दे रखा है हमें यहाँ पर 100 सरनेम्स रैंडमली पिक करे गए हैं लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सरनेम्स यहाँ पर दे रखे हैं और नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से ये अरेंज करे गए हैं। ठीक है, जैसे कि कैसे करे गए हैं, जैसे कि अगर मैं सरनेम्स की बात करूँ कौन कौन से सरनेम्स होते हैं, जैसे कि कुमार होता है, शर्मा होता है, गोयल। ठीक है, ऐसे जो सरनेम्स हैं इन सब में कितने लेटर्स आते हैं। जैसे कि मैं अपने सरनेम्स की बात करूँ तो मेरा सरनेम है शर्मा, SHARMA। ठीक है, तो मेरा सरनेम है शर्मा। सो इसमें कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो कुमार है उसमें 5 लेटर्स आ रहे हैं। सो वो भी इसमें क्या है, इसमें अरेंज करे गए हैं। जैसे कि 1 से 4 लेटर वाले 6 सरनेम्स थे, 4 से 6 लेटर वाले 30 सरनेम से 6 to 8 लेटर वाले 44 सरनेम से, ऐसे ही सो ऑन। ओके, हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन अगर यहाँ पर अब दोबारा आप देखो तो यहाँ पर जो गैप जो है बिल्कुल ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। जैसे कि 1 से 4 के बीच में 3 का गैप है। ठीक है, 4 से 6 के बीच में यहाँ पर 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, इसके बीच में यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गैप बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इसमें भी हमें विड्थ ऑफ क्लास और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करके ही इसका आंसर फाइंड करना होगा। तो चलिए इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। सो ये हमें हमारा यहाँ पर डेटा दिया गया है। हमें इसका क्या करना है, हमें इस डेटा में भी विड्थ ऑफ क्लास एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, क्योंकि एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो इसमें विड्थ ऑफ क्लास कैसे हम फाइंड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। ये हमने फाइंड कर ली विड्थ ऑफ क्लास, यानी कि क्लास कितनी चौड़ी होगी। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं कि उसकी लेंथ कहां तक जाएगी। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट विड्थ। ओके, सो फ्रीक्वेंसी हमारी यहां पर 6 है, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास जो कि इसकी 3 है, मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट विड्थ। लोएस्ट विड्थ का मतलब क्या है, सबसे लोएस्ट विड्थ कौन सी है, सबसे कम विड्थ। सबसे कम विड्थ 2 ही है यहाँ पर। ठीक है, और सबसे बड़ी 8 है, तो 2 सबसे लोएस्ट विड्थ हमें यहाँ पर लेनी है। तो सबसे लोएस्ट विड्थ हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 2 = 4। नेक्स्ट करते हैं हम 30 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। नेक्स्ट हमारा 44 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 22 मल्टीप्लाई 2 44, 16 डिवाइडेड बाय 4 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ मल्टीप्लाई लोएस्ट विड्थ, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 12, 4 4 = 16, 4 2 = 8, 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें क्या होगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, या मीन्स 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये s है। देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो इसका आंसर है 1। ओके, इसका आंसर है 1। तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर हैं 20 तक। सो मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स मैंने लिखे हैं 0 से लेकर 20 तक, और यहाँ पर मैं गया हूं 0 से लेकर 50 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो हाईएस्ट 44 तक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 का डिफरेंस लिया है। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो विड्थ ऑफ क्लास क्या है इसकी 3 है, 1 से लेकर 4 तक। ओके, 1 से लेकर 4 तक कि हमें यहाँ पर
देखना है तो 1 से लेकर 4 तक हमें कितना जाना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा 4, यानी कि हमें 4 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ तक 5 तक मैंने लिया है, तो यहाँ पर 4 क्या होगा, इसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ही होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ले लेते, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर स्केच पेन से बना देता हूँ कि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे। ठीक है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट बना दिया 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट हमारा है 4 से लेकर 6 तक, नंबर ऑफ लेटर्स 4 से लेकर 6 तक, और यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 30। ओके, यानी कि मुझे यहाँ तक जाना है 4 से लेकर 6 तक। सो मैं 6 वाली लाइन मैं इसको 30 तक बढ़ा देता हूँ। इसको भी मैं 30 तक बढ़ा देता हूँ और इसको कर देता हूं मैं ज्वाइन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम 6 से लेकर 8 तक। 6 से लेकर 8 तक हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 44, यानी कि मुझे 45 से हल्का सा नीचे तक जाना है 44, 6 से लेकर 8 तक। सो मैं 8 से यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और 44 45 ये रहा, 44 मैं इसके हल्का सा यहाँ तक लेता हूँ 44, इसको भी मैं यहां तक बढ़ा देता हूं और इन दोनों को कर दूंगा मैं यहां पर ज्वाइन। सो यहां पर भी हो गया कंप्लीट। 8 से लेकर 12 तक का डिस्टेंस है, 8 से लेकर 12 तक का यहां पर डिस्टेंस है, और यहां पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 8। ठीक है, सो 8 कहां पर आएगा, 10 से 2 कदम नीचे और आएगा 8। ठीक है, तो मैं 8 इसका थोड़ा सा और नीचे तक यहीं तक लेने की कोशिश करता हूं। ओके, और इसको मैं यहां से ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूं। लास्ट हमारा 12 से लेकर 20 तक, इसमें यहां पर 8 विड्थ है। ठीक है, 12 से लेकर 20 तक हमें यहां पर लेना है और यहां पर देख सकते हो यहां पर बस हमें 1 तक जाना है। ठीक है, 1 तक यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ पर 5 तक मैंने लिया है डिस्टेंस, तो यानी कि मुझे बिल्कुल हल्की सी यहाँ पर लाइन ऐसी खींचनी पड़ेगी 20 तक। ठीक है, तो चलिए इसको भी खींच देता हूँ मैं। यहाँ से बिल्कुल डिस्टेंस लेना है, बस थोड़ा सा 2 लाइन का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, और इसको जाके मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। इसी के साथ हमने यहाँ जो क्वेश्चन है वो कर लिया कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर बोल रहा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो हमें वो क्लास इंटरवल का नाम लिखना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम जो है वो आ रहे हों। तो कौन सा क्लास इंटरवल है वो, सबसे बड़ी लाइन इसकी जा रही है, तो सबसे वो क्लास इंटरवल है 6 to 8। सो हम आंसर में ऐसे लिखेंगे like 6 to 8 is the class interval in which the maximum number of surnames lie. So इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। So thank you for watching this video.